हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। उसमें हमने आपको 2 विधि पढ़ाई थी, एक द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ाई थी, एक आयतन प्रतिशतता पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो विधियाँ होती हैं 9 विधियाँ हैं आपकी। मैं 9 विधियाँ कराऊँगी, इसकी न्यूमेरिकल भी है। तो मैं आपको 2 करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको 3rd कराने जा रही हूँ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। डेफिनेशन बच्चों बिल्कुल सेम है। डेफिनेशन में आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, सारी डेफिनेशन एक जैसी, लर्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ आपको ध्यान देना है कहाँ चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, कोई भी डाउट आने वाला है नहीं आपको। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख के आपको बता देती हूँ। किसी विलयन के 100 ml, ml मतलब मिलीलीटर, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, किसमें द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। मतलब किसी विलयन के 100 मिलीलीटर, मतलब मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ है किसमें द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अच्छा, अब मैं इसका आपको न्यूमेरिकल देती हूँ, फॉर्मूला देती हूँ। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, वहाँ हमने क्या लिखा था ऊपर, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में होना चाहिए, हमेशा याद रखना, द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में। किस में होना चाहिए, ग्राम में। अपॉन नीचे क्या लिखा था, विलयन, क्या लिखा था, विलयन, तो हम नीचे लिखेंगे विलयन पदार्थ। अब का आयतन, आयतन हमेशा किस में होना चाहिए, मिलीलीटर, किस में होना चाहिए, मिलीलीटर। मतलब आयतन जो दिया होता है वो आपको मिलीलीटर में दिया होता है, इनटू हम क्या लिखते हैं 100, क्यों, क्योंकि हम प्रतिशतता लगा रहे हैं तो उसमें हम 100 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। क्या निकाला हमने, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना फटाफट से अपनी नोटबुक में। अब अगला टॉपिक हमारा 4th जाएगा। अच्छा, हमारा पार्ट जो 4 है, मतलब टॉपिक जो 4 है, पार्ट पर मिलियन, मतलब ppm 4 चल रहा है हमारा। अब ppm किसे कहते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ। किसी विलेय पदार्थ के, किसके, किसी विलेय पदार्थ के भागों की, मतलब पार्ट्स की, वह संख्या जो किसी विलयन के, विलयन जानते हैं ना, विलेय प्लस विलायक, के 10⁶ भागों में उपस्थित हो पार्ट पर मिलियन, अर्थात ppm आपका कहलाती है, ppm कहलाती है। देखिए डेफिनेशन तो आपकी होगी, मैं आपको इसको फॉर्मूले से बताती हूँ किस तरीके से आपको याद करनी है। ppm का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर लिखी जाएगी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, अपॉन नीचे आपका वही आएगा विलयन, विलयन का द्रव्यमान, इनटू
प्रतिशतता होती थी तो हम 100 लगाते थे, लेकिन कितने भाग हैं 10 की घात 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 की घात 6। ppm का फॉर्मूला बनेगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6, अर्थात किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के कितने भागों पर इतने भागों में उपस्थित होती है उसे क्या कहलाते हैं, पार्ट पर विलयन कहते हैं या वह कहलाती है। अच्छा, हम 5वें टॉपिक पे चलेंगे। हमारा 5 जो टॉपिक है वो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। 5th टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आएगी किसी विलयन के किसी 1 लीटर, वहाँ ml आता था ना मोस्टली, यहाँ पर आएगा 1 लीटर में उपस्थित क्या उपस्थित होनी चाहिए भैया, जब से हम क्या पढ़ रहे थे विलेय, तो विलेय पदार्थ का, किसका, विलेय पदार्थ का, किसमें, ग्राम में द्रव्यमान, उसकी क्या कहलाती होगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ग्राम प्रति लीटर से आप समझ गए होंगे कि ऊपर क्या आने वाला है ग्राम और नीचे क्या आने वाला है लीटर। तो सांद्रता का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, ग्राम किस में आता है भैया, द्रव्यमान में, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, और लीटर किस में आता है, आयतन में, किस में आता है, आयतन में। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का, किसका, विलयन का आयतन यहाँ किस में लेना है, लीटर में, किस में लेना है, लीटर में। अगर ml में होता है तो हमें 1000 का डिवाइड दे देना है, ठीक है, ऊपर क्या कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, ओके। और द्रव्यमान किस में होना चाहिए हमारा, ग्राम में, पूरा ग्राम, क्लियर है। प्रतिशतता नहीं है इसलिए 100 नहीं लगाया है, प्रतिशतता होती तो हम 100 लगाते। अब क्या कह सकते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में, किसमें, 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का, किसका, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, किसमें द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, उसकी क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और सिर्फ अभी हमें फॉर्मूले करने हैं, समझने हैं, ताकि हम इन फॉर्मूलों के जरिए हम क्या कर पाए, न्यूमेरिकल कर पाए। ये फॉर्मूले समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें याद करना है, या 8 के 8 आपको अपनी नोटबुक में उतार के अच्छी तरीके से याद करने हैं। और हम 6th टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो होगा 6 हमारा, वो होगा मोलरता। अच्छा, मोलरता किसे कहते हैं, बड़ा ही सिंपल है करने में भी और डेफिनेशन भी इसकी, इससे ज़्यादा सिंपल कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा सुनिए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। समझ गया, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ऊपर क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या होगा बताइए आप, ऊपर होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन नीचे क्या होगा आपका बताइए, आयतन, किसमें होगा आयतन, वो आपका होगा लीटर में, किसमें होगा, लीटर में। डेफिनेशन कैसे बनेगी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर में घुले हुए क्या, विलेय के मोलों की संख्या, घुले हुए मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अच्छा, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये भी तो आना चाहिए हमें। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है 1, वो भी आपको याद होना चाहिए। मोलों की संख्या फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार,
क्या, भार बटे अणुभार। अच्छा, भार किसका रखा जाएगा, विलेय का, जो आपको फॉर्मूले उसमें दिया होगा न्यूमेरिकल में, वो भार होगा विलेय का। तो विलेय का भार रखना। अणुभार भी आपको किसका निकालना है, विलेय का। मैं ये सोचती हूँ कि आपको 11th क्लास में 10th क्लास में अणुभार निकालना सिखा दिया होगा। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं आएगा फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अणुभार किस तरीके से निकलता है। लेकिन 9th 10th 11th तीनों क्लास में हम अणुभार निकालना सिखाते हैं बच्चे को। तो आई होप कि आप पहली क्लास में सीख के आए होगे कि अणुभार किसे कहते हैं, क्या होता है, किस तरीके से निकलता है। तो मैं आपको सिखा दूंगी, नहीं निकला होगा तो। ये हमारा 6 टॉपिक क्लियर होता है फॉर्मूला इसका। अब हम चलते हैं 7 टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो हमारा 7 टॉपिक है मोललता। अभी हमने क्या पढ़ा, मोलरता और मोललता। मोलरता और मोललता में डिफरेंस है बच्चों, याद रखना इस चीज़ को। अब पढ़ते हैं मोललता। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लीटर और किलोग्राम का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलें हम इसमें पढ़ेंगे कि भैया तुम्हारे 1 किलोग्राम में, किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में या 100 ग्राम विलायक में, किसी भी तरीके से करते हो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, 1 kg विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है भाई, 1 किलोग्राम, ध्यान रखना है हमें, कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में खुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो भैया मोललता इक्वल्स टू क्या होता है, ऊपर क्या आएगा आपका, बताइए क्या लिखा था हमने तब, विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन क्या आएगा, 1 किलोग्राम विलायक। मतलब विलायक जो होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। सेम चीज़ यह आती है कि भैया मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या इज इक्वल्स टू भार बटे अणुभार। ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना, काम आएगा आगे भी। और अब अणुभार निकालना हम आपको बता देंगे। तो अब हम चलते हैं 8 टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे 8 टॉपिक। 8 है हमारा नॉर्मलता। अच्छा, आपको सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे वैसे, नॉर्मलता, मोललता तीनों एक जैसे टॉपिक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। इसी तरीके से इनके सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग है, सब अपने में डिफरेंस रखते हैं। और ठीक है, सब में लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर आना है, इसमें से याद रखना, करने ज़रूर है, छोड़ना एक भी नहीं है। सो नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो हम इस पर चलते हैं। चलिए, क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर, कितना लीटर भैया, 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। अच्छे, तुल्यांक आपने पहली बार नाम सुना होगा, शायद से आप वाकिफ में पहली बार हुए होगे, तो इसके बारे में आपको बता दूँगी चीज़ क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अच्छा, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, किससे, बड़े n से प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, क्या है टॉपिक, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। राइटिंग का इश्यू मत करना, राइटिंग थोड़ा दिक्कत में आ रही है जल्दी जल्दी के चक्कर में। सो नॉर्मलता इज इक्वल्स, नॉर्मलता का हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, आप ही बताइए, विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या अपॉन, बताइए क्या आएगा नीचे,
विलयन के 1 लीटर में घुले हुए पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या, मतलब नीचे आएगा विलयन का आयतन। क्या आएगा? विलयन का आयतन। आयतन किस में होता है? लीटर। किस में होता है भैया? लीटर, मतलब एल। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। डेफिनेशन याद करिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला याद करिए तो डेफिनेशन बन जाएगी। तो विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अच्छा, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे आप? ये भी तो आना चाहिए आपको निकालना। तो उसका फॉर्मूला होगा आपका अलग। तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं विलेय का भार, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। सब बाद में समझ आ जाएगा। जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे ना, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, क्या चीज़ क्या है। विलेय का तुल्यांकी भार एक नई वीडियो में आपको बनाऊंगी, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी न्यूमेरिकल के ऊपर, देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन सारा उसमें होगा। तुल्यांकों की संख्या विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। भार भी हमें दे के रखता है, बट तुल्यांकी भार नहीं दे रखा। या तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तुल्यांकी भार इज इक्वल्स टू अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार मैंने आपको बता दिया, नहीं आता तो निकालना बता दूंगी एक बारी। अणुभार बटे संयोजकता। अब आती है सवाल संयोजकता का। संयोजकता आपको या तो क्वेश्चन में देगा या फिर मैं आपको अलग से बता दूंगी किसकी संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। 8 टॉपिक। अब हम चलते हैं 9। एट लास्ट हमारा टॉपिक चलेगा 9 टॉपिक। 9 टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज या मोल अंश। तो इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये इस टॉपिक में से आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 टॉपिक लास्ट की जो है ना, नॉर्मलता, मोलरता, मोलता और मोल अंश, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना। विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या, दोनों घटक याद रखना, मोलों की संख्या के योग, मतलब विलेय प्लस विलायक के योग को क्या कहते हैं हम? के योग को क्या कहते हैं? के योग के अनुपात को, के योग के अनुपात को विलयन का, हाँ जी आप बताएंगे, विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ। तो मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ऊपर होगा आपका किसी एक घटक, किसी एक घटक के मोलों की संख्या। ऊपर तो हो जाएगा किसी एक घटक, नीचे हो जाएगा दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग का दोनों घटकों की संख्या का। ठीक है, ये हो गया मोल प्रभाज का फॉर्मूला। तो हम कैसे कर सकते हैं फॉर्मूला? देखो, डेफिनेशन की फॉर्मूला है, फॉर्मूले की डेफिनेशन। विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा दोनों घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब मोल प्रभाज अलग अलग से निकलेगा, विलेय का अलग और विलायक का अलग। तो मैं आपको विलेय का फॉर्मूला दे देती हूँ और विलायक का अपना आप निकालेंगे। विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन क्या आ जाएगा आपका भाई? नीचे आपका आ जाएगा विलयन के मोलों की संख्या। विलयन मतलब विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक मतलब दोनों का,
विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का योग, मतलब दोनों के मोलों की संख्या लिखोगे, उनका योग कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, विलेय का मोल प्रभाव। अच्छा, विलायक का निकालेंगे तो विलेय की जगह क्या कर देंगे, विलायक, और यहाँ विलेय की जगह क्या कर देंगे, विलायक। बाकी सब आपका सेम रहेगा। अच्छा, ये सब हम आपको, अब मैं आपका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी न्यूमेरिकल के ऊपर। 9 के 9 जितने पार्ट्स मैंने कराए उसके न्यूमेरिकल चलेंगे। प्लीज़ कंटिन्यू देखना, इसके बिल्कुल मत करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, इसमें से ज़रूर आने वाला है। मैंने आपको कितनी बार बता दिया इस बात को। अगला लेक्चर जरूर अटेंड करना, मुझे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस मुझे सपोर्ट करो। उसी तरीके से मैं आपको अच्छी तरीके से सपोर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।